हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सेकेंड डे है और आप कह रहोगे कि वही सेम साड़ी है, नहाए खाए वाले दिन की साड़ी है। मैंने रात को चेंज नहीं किया था, मैं ऐसे ही सो गई थी। और हस्बैंड को टिफ़िन बना कर दे दी। अभी कोई काम नहीं हुआ है। मैंने कहा चलो पहले ऑयल लगाते हैं सिर में, हेयर वॉश करना है ना। तो मुझे नहीं पता आज के दिन ऑयल लगाते हैं सिर में कि नहीं लगाते हैं, लेकिन मेरा मन कर रहा है क्योंकि सिर ना काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रहा है, भारी भारी लग रहा है। तो थोड़ा ऑयल लगा लेती हूँ। तो ऑयल पता है क्या है, सरसों का तेल और जैतून का तेल है। क्योंकि तो पूरा काम बाकी है, घर का पूरा काम, झाड़ू पोछा बर्तन किचन में सब बाकी है। जा रही हूँ सब्जी बना के। अब पता है टाइम कितना हो रहा है, 9 बज रहा है। चाची आई है, मैं बोली थी ना आपको चूल्हा चाची ला के देंगी। तबीयत खराब हो ना। चले आई सूट देखे, मेरी चाची जिंदाबाद। अभी खड्डा खुदवाना है। मेरा भी चाची सिर में बड़ा तेल दर्द हो रहा है। सिर तेल लगा सकते हैं ना? हाँ, तेल लगवाना। अब मैं तेल लगा रही तो सोच रही थी पता नहीं तेल लगेगा कि नहीं तेल लगेगा। लगेगा। अभी कुछ नहीं की हूँ। चार उधार भइल खाली पानी हम सुतल रही, तोड़ा के खेलिए हैं। अब घर में तो कोई है भी नहीं ना चाची, जैसे मैं भेज दूँ। के ससुरा घर में भेजबा कोई कभी नहाई ला दूध उठ कर देख दो तो अपन रात पकई हो। अभी मुझे रोटी इनको खाली टिफिन बना कर दे दी हूँ। आइयो वो अब छुट्टी नहीं दिल के नहीं दिया छुट्टी ना, कल और परसों है 2 दिन। मुझे अभी सब्जी उब्जी बना के फिर झाड़ू पोछा लगाऊंगी, सब ये सब ठीक करूंगी। उन्हें खाना बने, उसका खाना पमला कहाँ बने? यहाँ चाची सब ये नहाई खाए वाला भी यहीं पे बना था ना। ठीक है, यहीं पे सब साफ करके यहीं पे बनाऊंगी। पोछा ओछा झाड़ू पोछा सब लगाऊंगी। बढ़िया खिलाई बने से। और रात को तो 4 बजे से ना बनाना स्टार्ट करूंगी, धीरे धीरे काम नहीं हो जाएगा। हाँ वही कोनो बड़ी दूर देवे हम रे चलो नु कलिए के तन के पकाई ले। आ फिर सब बहन सब तो सब हमरा सब बेटी सब दिए यो के न से। हेलो। तो अभी मैं आपको दिखाऊं जहाँ पे मैं हाथ उठेगा, मतलब घाट जो तैयार हो रहा है। ये देखिए इस बार कितना बड़ा गड्ढा खोदा जा रहा है। और मैंने बोला था कि नीचे ना ईंट बिछा देने के लिए, क्योंकि ईंट बिछा रहता है ना तो ठीक रहता है, नहीं तो पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है। और देख लो, हेलो करके ऊपर तो पन्नी चढ़ेगा तो कीचड़ कैसे होगा? बेटा पहले पन्नी भी इकट्ठा हो जाता था बाबू। ये देखो ना वो तुम हेलो बोलो ना। मुझको नहीं बोला। 2 फैट लगेगा। मम्मा वो सीधा सीधा आप गिरोगे भी, चोट भी लगेगा आपको। देख नहीं रहे पूरा सीधा है मिट्टी का, पैर स्लिप करके आप ही गिरोगे। एक सीढ़ी उधर बना देंगे, 2 ईंटा लगा देंगे ना। ए दीदी है, खबरदार, सही से बात करो। तो ये बन रहा है, ये हमारा बारी। अभी मैं जा रही थी पोछा लगाने, तो पूजा का सामान पापा से मंगवाना है ना, तो पापा को लिस्ट बनाकर मतलब दी नहीं हूँ, बोली हूँ। तो कैसा मुंह होठ उठ सारा सूख गया एक ही दिन में। तो ये अब जा रही पोछा लगाने। और क्या हुआ, क्या हुआ सौम्या? कुछ नहीं। और ये मेरी बेटी सौम्या, ये मुझे बोल रही थी चाची आप अपने चैनल का नाम चेंज कर लो ना। सोची हाँ क्या?
जो आपने बोला था। मैं क्या बोली थी? रानी ब्लॉग्स। रानी ब्लॉग्स। मेरा नाम रानी भी है ना, तो वो मैंने कहा था रानी ठीक रहेगा, तो रानी ब्लॉग्स। हाँ। ठीक है, चाचू से पूछूंगी। तो देख लो ये घाट। अच्छा बेटा, मजा आ जाए। तुम्हारा स्विमिंग पूल तो ऐसे ही बन गया। तब हम लोगों ने मंगवाया था ऑनलाइन, लेकिन वो डिफेक्टेड था, उसमें हवा पास हो रहा था ना बेटा उससे, तो उसको रिटर्न में लगा दिए हैं, एक्सचेंज में। तो हाँ बेटा, की हो इसको कभी हटाना नहीं, भला इसमें मिट्टी नहीं डालना। पापा बेटा जो करें। ये परमानेंट लेना चाहिए। परमानेंट। हाँ। तो ये देखिए घाट बनकर कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। ये सब मिट्टी ऊपर वाला भी बराबर कर देना। हेलो ओ भैया, हीरा मुझे नहीं पता क्या बोलूं मैं आपको। ये सब मिट्टी भी बराबर कर देना ऊपर से। मम्मी ये सब मिट्टी उसमें डाल देगी, थोड़ा सब गद्दा भर भी जाएगा। तो वहाँ से आने के बाद मैंने फटाफट किचन साफ़ किया। किचन पूरा अच्छे से क्लीन करने के बाद यहाँ पर प्रसाद बनेगा ठेकुआ और खरना का। तो ये जो आप चूल्हा देख रहे हो ना, ये न्यू चूल्हा है, और इसी पर मैं पिछले साल जो है खरना का और ठेकुआ बनाई थी। मुझे एक कमेंट आया था कि नए चूल्हे पे खरना का और छठ का प्रसाद बना सकते हैं, तो आप नया चूल्हा यूज़ करते हो, इवन पुराना चूल्हा भी यूज़ कर सकते हो, बट उस पर कोई नॉनवेज वगैरह ना बना हुआ हो तो मेरे पास ये नया चूल्हा स्पेशली छठ के लिए ही है। तो मम्मी जो है ना, मेरी मदर इन लॉ, इसी चूल्हे पे खाना बनाती थी प्रसाद छठ का, लेकिन मैंने ही चूल्हा लगा दिया। मुझे हस्बैंड बोलते भी हैं कि क्यों चूल्हे पे बनाती हो, परेशानी होती है, लेकिन थोड़ा अच्छा भी लगता है चूल्हे पे बनाना ना, लगता है कि हाँ कुछ स्पेशल हो रहा है छठ मैया के लिए, इसलिए मैं चूल्हे पर बनाती हूँ। नहीं तो आप चूल्हा या फिर न्यू गैस या फिर पुराना गैस यूज़ कर सकते हो। पुराना गैस चूल्हा तभी यूज़ कर सकते हो जब उस पर आपने कोई नॉनवेज आपके किचन में ना बनता हो। मेरे तो किचन में ऐसा कुछ है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं यही न्यू गैस चूल्हा यूज़ करती हूँ। और जो ईंट है ना, ये हर साल जो है धोकर मैं गली में रख देती हूँ, फिर इसी ईंट पे चूल्हे को बिठाती हूँ। तो ये दिवाली पे ये धुला था, तो जो इसको बिछाना है, लगाना है, इस पर मुझे चूल्हा रखना है, तो उसको फिर से एक बार धो लेती हूँ। और ये सारे बर्तन जो है ना, ये मैंने अभी धोए हैं, छठ के सारे बर्तन मॉर्निंग में, क्योंकि रात को जो नहाए खाए वाले दिन मैंने बोला था ना कि रात को ही धो के रख दूँगी, तो मुझसे हुआ नहीं। तो ये सारे बर्तन मैंने अभी साफ़ किए, पोछा लगाया अच्छे से, और उसके बाद अब मैं चूल्हा लगा रही हूँ। ईंट मैंने धो के रख दिया है। ईंट ना नीचे फर्श पे बिछा देती हूँ, तो जो ज़मीन है, फर्श है, वो काला नहीं होता है। बर्तन मैंने सारा पूजा का धो लिया है, और थोड़े से कपड़े हैं उसको धो के नहा लेती हूँ। सिर धो के नहाना है, लग रहा है फीवर टाइप का हो रहा है, तो ये सब कर देते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं, बाद में मिलते हैं आपसे। तो नहाने के बाद, साड़ी चेंज करने के बाद अब मैं आई हूँ यहाँ अपना जो भी है प्रसाद की तैयारी करना है। तो जो गैस चूल्हा है उसको मैं साइड रखती हूँ, वो बाद में चढ़ जाएगा ऊपर, जहाँ वो रखाया जाता है वहाँ पे तेजस रख देगा। तो ये चूल्हा है जो चाची देकर गई है, जो आपने देखा ना मॉर्निंग में। तो ये पीतल की जो पतीली है ना, देगची ही ना बोलेंगे, तो इस पर मैं मिट्टी का लेप लगा देती हूँ, और कढ़ाई में जिसमें ठेकुआ तलना होता है ना, उस पर भी मिट्टी का लेप लगा देती हूँ। तो ये जो है ना, बर्तन काला नहीं होता है, बहुत आसानी से ये साफ़ हो जाता है। हाँ, हाथ ज़रूर ख़राब हो जाते हैं ना, हफ्ता दिन एकदम हाथ एकदम ड्राई रहता है मिट्टी की वजह से, लेकिन बर्तन बच जाता है। तो लेप लगा देने के बाद चूल्हे को भी अच्छे से नीप लूँगी मिट्टी से, और उसके बाद नीपने के बाद ना, चूल्हे की पूजा करने के बाद ही प्रसाद बनेगा। और बगल में जो है चूल्हे के बगल में एक लोटे में जल रखा जाता है, उस पर जो है तिलक लगाया जाता है, चावल छीटा जाता है। तो ये एक तरह से चूल्हे की पूजा ही हुई है।
और ये काली मिट्टी है, पता है ये काली मिट्टी ना बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरी दादी ना जब तक जिंदा रही हैं तब तक काली मिट्टी से अपने सिर धोई थी, और उनके बाल इतने लंबे थे, वो एकदम वाइट और इतने लंबे ना कि आपको क्या बताऊँ, मेरे से भी लंबे थे उनके बाल। तो काली मिट्टी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चूल्हा पूजा करने के बाद 5 बार तिलक लगाने के बाद और फिर चावल का छींटा देने के बाद अब मैं जो है अग्नि प्रज्वलित करूँगी। और इसमें जो पूजा पाठ का जो भी अग्नि प्रज्वलित करते हैं, आपको तो पता ही है कि उसमें आप किसी भी तरह का प्लास्टिक या ऑयल वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, केरोसिन ऑयल। तो कपूर से मैंने जलाया है। और ये जो लकड़ी है हमारे बारी में एक गार्डन की लकड़ी है। इस बार मैंने आम की लकड़ी नहीं मंगवाई, सारी लकड़ियाँ मिक्स ही थी रखी हुई, तो फिर यही यूज़ कर रही हूँ। और अब जो भी है रसिया बनेगा, वैसे गुड़ का बनता है, मैं जानती हूँ ये सारी चीज़ें गुड़ की बनती है, लेकिन इस घर में और मेरे घर में जो है ना हमेशा से दूध का ही खीर बनता है। इस करके मैं इसी तरह से बनाती हूँ। जो रिचुअल्स पहले से चले आ रहे हैं ना गाइस, उसी को फॉलो करना चाहिए। अपनी तरफ से कुछ नया कहते हैं लोग कि नहीं करना चाहिए, तो जो चीज़ें चल आ रही है मैं वही कर रही हूँ। और आटा गूंदने के बाद में सुहारी बना लूँगी। सुहारी उसको बोलते हैं रोटी, जैसे रोटी बना रहे हल्का हल्का घी लगा लेते हैं ना, तो उसको प्रसाद में, छठ पर्व के प्रसाद में सुहारी बोलते हैं। तो वो बनेगा, खीर बन जाएगा और उसके बाद में पूजा करने के लिए जाऊंगी। मैंने आपको प्रॉपर ये सारी चीज़ें बनाते हुए नहीं दिखाई हैं क्योंकि थोड़ा टफ हो रहा था, तो इस करके आटा गूंद के मैं वो सारा कुछ बना लूँगी और उसके बाद मैं आपसे पूजा के टाइम पे मिलूँगी। और छठ पर्व से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो आप मेरे व्लॉग्स देखिए, आपको व्लॉग्स में आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा। सो चलिए अब मिलती हूँ मैं आपसे। थोड़ा रेडी शेडी हो जाओ, पूजा के टाइम पे अलग ढंग से थोड़ा सिंदूर वगैरह लगाना पड़ता है। हो गई रेडी, पल्लू टिका लिया मैंने पल्लू मेरे टिकता नहीं है सिर पे, और सिंदूर यहाँ से यहाँ तक। मुझे अभी तक नहीं समझ में आया नाक तक सिंदूर क्यों लगाते हैं, लेकिन जो रिचुअल्स है वो तो करना ही पड़ेगा। फिलहाल ये है मेरी लड़की, सुंदर है ना। तो आपको मैं साड़ी दिखाती हूँ अपनी। कुछ है इस टाइप से। और परसों जो साड़ी पहनूंगी ना वो आसमानी रंग की है। तो ये मैं जा रही डीजे पूजा करने। तेजस बेटा मदद करो बेटू आप। तो पाथी तो उसमें जल रहा है। क्या बोले? बेटा सब होशियार आगे रहता है, किचन में पीछे रहता है। वो रॉक्सी की रोटी। ओए लड़को ऐसा करो बेटा। बोलो ना मम्मा, ऐसा नहीं करूँगा मैं। पतीला और वो जो है रोटी का ले चलो, ये सूप ले आओ। तो बेटा केले का पत्ता तो तोड़ा ही नहीं। यहीं पर तो है, क्या ना वहीं पे पैकेट खुला हुआ है लकड़ी के पास। ये मोबाइल दे रहे हैं। गोलमाल है तो कुछ गोलमाल है। तो पल्लू सिर पे नहीं टिकता। आपस में तो चलिए अब मैं आपको अपनी खरना का पूजा है वो दिखा देती। वैसे ये पूजा दिखाई नहीं जाती है, ये रूम बंद करके अकेले में शांति से किया जाता है। लेकिन आप सबके कमेंट आ रहे थे कि खरना की पूजा के बारे में पूछ रहे थे काफ़ी कुछ, तो इस करके जो है मैंने वीडियो शूट किया है। तो ये जोड़े के हिसाब से ये जो है ना प्रसाद चढ़ता है। जैसे कि जोड़ा सूप है तो जोड़ा मतलब कि जोड़ा जो है पेयर के हिसाब से होता है ना, 4 रोटी के बीच में खीर, और अगर सिंगल है तो 2 रोटी के बीच में खीर, इस टाइप से चढ़ाते हैं। तो एक जो है एक पापा के नाम से है, एक पतिदेव के नाम से, एक तेजस और यशवीर, 4 जगह मैंने चढ़ाया है। और पान सुपारी
चारों जो भी प्रसाद है वहाँ पे 5 सुपारी रखा जाएगा, छुहारा रखा जाता है जो ड्राई डेट होता है वो, और बद्धी और धूप अगरबत्ती दिया ये सब जलाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल पूजा होती है। तो मेरी जो मदर इन लॉ थी, मम्मी जी केले के पत्ते पे पूजा करती थी, और बहुत सारे लोग ना जो मिट्टी का ढक्कन होता है उस पर रखते हैं, लेकिन मम्मी जी केले के पत्ते पे करती थी, इस करके मैं भी ऐसे ही करती। और ये जो बद्धी है ये चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पूजा के बाद ये बद्धी है ना, जिसके जिसके नाम से बर सूप होता है उसके गले में ये डाली जाती है। तो ये बद्धी चढ़ा देने के बाद, और आपको जो खाना है वो आप एक प्लेट में रख लो, और उतना ही आपको लेना है जितना कि आप खा सकते हो, क्योंकि दोबारा नहीं लेनी होती है। और रूम को बंद करके शांति से खाया जाता है। तो पूजा मेरी हो गई है, पहले सभी लोग माथा टेकेंगे और उसके बाद फिर मैं प्रसाद खाऊंगी। तेजस, क्या बाबू तुम भी सो रहे हो? खाना खाओ ना। मुझे आप उसके क्या मम्मा जो आप उठाओगे मैं कुनकुनाऊंगा। नहीं बेटा, तू तो शुरू से अच्छा बाबू। इस बोतल तुमको तो मारो तो भी सोया बाबू। तो गाइज मेरी पूजा खत्म हो गई है और मैं अब अपने लल्ला को खाना खिला रही हूँ, क्योंकि सो गया था, थोड़ा नखरा कर रहा था, तो इसको खिला दे रही हूँ। तो जिसके नाम से जो प्रसाद होता है ना वही खाता है। तो ये जो प्रसाद है इसके नाम से था तो ये खाएगा, और पापा का, हस्बैंड का और तेजस का वहाँ रखा, वो लोग खाएंगे। मैंने खा लिया। थोड़ा सा प्रसाद खाया जाता है, और जितना आपको खाना है ना प्लेट में आपको उतना ही निकालना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि एक बार निकाल लिया फिर दोबारा से निकाल के खाओ, ऐसा नहीं है, एक ही बार निकालना पड़ता है थाली में। तो मैंने खाया 2 पूरी खीर, बड़ी मुश्किल से खाया गया। तो दिन भर का जो भी था, सारा दिन पूजा से रिलेटेड मैंने जो भी किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आपको मेरे व्लॉग थोड़े लेट ही मिलेंगे, लेकिन डेली का व्लॉग आपको जरूर मिल जाएगा छठ पर्व का। तो मिलते हैं कल का व्लॉग फिर शूट करते हैं। कल है फर्स्ट टाइम संध्या, तो कल के व्लॉग में मिलते हैं। बाय। आप तो बहुत अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। छठी मैया आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और सद्बुद्धि दे। बाय, लव यू। बाय कर दीजिए लल्ला, कर दो तो लल्ला बाय। तो वो आप पूरे नहीं दिख रहे थे, हंस के स्माइल करके। थोड़ा सा नखरे वाला बच्चा। ओके बाय। छोटे छोटे बाय।